डिफरेंस? सो कौन बताएगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? मतलब क्या है पोटेंशियल डिफरेंस का? आई एम नॉट लुकिंग फॉर दैट फॉर्मल स्टेटमेंट, वो मैंने अभी भी आपको सही तरह से फॉर्मल स्टेटमेंट नहीं बताई, सिर्फ समझाने की कोशिश की है। चार्ज की बात की है, पोटेंशियल की बात की है, एम्पियर्स की बात की है हमने जी। तो पोटेंशियल क्या होता है, या पोटेंशियल डिफरेंस, या ईएमएफ, या वोल्टेज? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इट? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इट व्हेन समबडी से पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस? जी बेटा। Sir, it is the energy that is needed to move a charge. शाबाश नेहा, एक्सीलेंट। एनर्जी that make a charge to move. एनर्जी ऐसे ही है, कहने से एनर्जी और वर्क डन on a charge to make it move. Yes. राइट? बात ये हो रही है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल का मतलब होता है हिडन, हिडन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन पे ये नजर नहीं हमें आती, वायर में हमें एनर्जी नजर नहीं आती, इट्स हिडन एनर्जी, दैट्स व्हाई वी कॉल इट पोटेंशियल एनर्जी। Neha, she has rightly said, if we have a circuit, then the energy provided by the battery, which makes the electrons to move out of the battery, that energy is stored in them, and that energy is provided to the instruments which are, or the appliances which are connected in that circuit. Okay? ये एनर्जी यहाँ पे आपको शायद सही तरह से नजर नहीं आ रही। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। आजकल सबने जनरेटर्स तो देखे यूज होते हुए। जनरेटर्स में क्या एनर्जी यूज होती है? उसको चलाने के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड? डीजल, गैस, फ्यूल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, फ्यूल में कौन सी एनर्जी होती है फ्यूल में? केमिकल एनर्जी। शाबाश, वेरी गुड। अब ये बताइए कि जब फ्यूल की केमिकल एनर्जी चेंज होती है और जनरेटर को मूव करती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है उसके, तो फिर उससे आगे किस में जाती है? शाबाश, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसमें हमने कॉइल लगाई हुई है और मैग्नेट्स लगाए हुए हैं, जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, यानी ट्रांसफर होता है मैकेनिकल इनटू इलेक्ट्रिकल में। ऐसे ही है ना बेटा? अब जितना जनरेटर जोर से चलेगा उतनी ही ज्यादा उसकी आउटपुट होगी, उतनी ज्यादा वो एनर्जी देगा। तो वो एनर्जी कहां पर दे रहा है? वो इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहा है ताकि वो वायर्स में से आगे मूव करे, आगे जाए। इट इज दैट एनर्जी और वर्क डन ऑन द चार्ज, राइट? दैट एनर्जी और वर्क डन दैट बिकम्स लाइक स्टोर्ड ऑन द चार्ज, और फिर वो ऑन द वे सर्किट में जितनी हमने अप्लायंसेस कनेक्ट की होती है उन सबको दे देता है। लेट्स सपोज वी हैव 2 बल्ब्स हियर, दोनों को वो दे देता है। ठीक है, क्लियर है बेटा? अब बात बन रही है एनर्जी वर्क डन। ओके, शाबाश नेहा, एक्सीलेंट। अब बात आगे चलती है जी। व्हाट डू यू थिंक करंट और सर्किट में जो रेजिस्टेंस है और जो एनर्जी या पोटेंशियल हम दे रहे हैं, उनमें कोई रिलेशनशिप हो सकती है? कोई, कल हमने बात की थी रेजिस्टेंस की। बैटरी इज प्रोवाइडिंग वोल्टेज या पोटेंशियल या V, एंड करंट इज फ्लोइंग
in it. I am denoting voltage potential difference with V and current with I. Okay. Yesterday we talked about the resistance opposition. So this wire or this path or circuit has some resistance. It depends upon the material of which this wire has been made. Let's suppose it is made up of copper. So copper has a different resistance than iron, right? And the things which have maximum resistance, we call them poor conductors. They do not let the current pass through them. For example, wood, plastics and other things, right? So conductors may be classes in good conductors and good conductors, right? अब सारे मटेरियल एक जैसा कंडक्ट नहीं करते हैं. जो बेस्ट कंडक्टर्स हैं, amongst those best conductors we have iron, copper और उनसे भी अच्छा silver और उससे भी अच्छा gold. Yes. So iron से अच्छा copper, से अच्छा silver, से अच्छा gold. ठीक है? So ये सारे कंडक्ट करते हैं. So we usually use copper wires. ठीक है? ओके जी. अब इसका रेजिस्टेंस हो गया. लेट्स सपोज इस वायर का रेजिस्टेंस है R. यू थिंक कि अगर इसकी लेंथ कांस्टेंट हो, टेम्परेचर सेम हो, थिकनेस फिक्स्ड हो, तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट होएगा. अगर मैं ये सारे फैक्टर्स जो कल हमने डिस्कस किए थे रेजिस्टेंस के लिए, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द लेंथ. इफ वी इंक्रीज द लेंथ तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज. लंबी सड़क पे आपका फ्यूल ज्यादा कंज्यूम होगा, ज्यादा रेजिस्टेंस है उसका. ठीक है? सो थिकनेस ऑफ द वायर से रेजिस्टेंस विल डिक्रीज. शाबाश. एंड टेम्परेचर से द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज. बात समझ आ रही है ना बेटा? सो लेट्स सपोज मैंने टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया, थिकनेस और लेंथ ऑफ द वायर भी फिक्स है, और बाकी के भी वो जो सारे फैक्टर्स रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, वी हैव टर्न्ड देम फिक्स्ड, कांस्टेंट कर दिया. देन वी कैन हैव अ रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी एंड द करंट. अगर हम ज्यादा करंट ड्रॉ करेंगे बैटरी से तो फिर उसका भी इफेक्ट होएगा पोटेंशियल पे. बैटरी से पोटेंशियल भी more current, more potential. Can I say that potential voltage potential difference will be then directly proportional to current? होगा कि नहीं होगा? This is what you call Ohm's law. The current in a circuit is directly proportional to its potential, keeping the resistance and other factors constant. ठीक हो गया बेटा? Ohm's law. Current directly proportional to potential. Right? हमें बड़ी अच्छी तरह से पता है कि potential क्या है. Potential is the work done या energy provided per coulomb. यही है ना? कल से हम इसी की डिस्कशन परसों से कर रहे हैं. सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मल स्टेटमेंट जो मैं आपको बता रहा हूं, ओहम्स लॉ, दैट करंट इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड द रेजिस्टेंस एंड अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट. सो आपको पता है कि साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को जब हम ब्रेक करते हैं तो वी ब्रिंग अ कांस्टेंट and equals to का sign. So V is equals to constant I and V is equals to IR. बेटा ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का बैकबोन है. ये फॉर्मूला सिंपल है, बहुत सिंपल. मैंने आपको समझाया
कि अगर रेजिस्टेंस और बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट हो तो जितना ज्यादा आप करंट करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे बैटरी से, वो उतना ही पोटेंशियल भी अपने साथ ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। अगर एक मजदूर है तो वो थोड़े सा सामान लेके जा रहा है, और अगर 10 मजदूर होंगे तो वो ज्यादा सामान लेके जा रहा है। So V is directly proportional to I and V is equals to IR. This is the relationship provided by Mr. Ohm's law की ये expression। सर आपने R को I के अंदर मल्टीप्लाई हम इसलिए करते हैं क्योंकि वोल्टेज उतनी ज्यादा लगेगी जितनी रेजिस्टेंस होगी, मतलब वो वोल्टेज और रेजिस्टेंस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। नहीं बेटा, वोल्टेज और करंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मैं थोड़ा सा इसको मैथमेटिक्स के साथ रिलेट करने की कोशिश करूंगा। इफ आई हैव टू प्लॉट अ ग्राफ between voltage, potential and current, I am controlling the potential. More potential out of the battery, more current. दोनों directly proportional होते हैं। So proportionality जी, ये वाला ग्राफ इसी तरह से, keeping the resistance constant. Resistance directly proportional नहीं होएगा। Remember that is। तो रेजिस्टेंस और वोल्टेज का आपस में कोई रिलेशन नहीं है? बन सकता है यहां से। रेजिस्टेंस अपनी जगह पर रहने दो, लेकिन रेजिस्टेंस द सब्जेक्ट दैट विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल ओवर करंट। V ओवर I। ठीक है बेटा। लेकिन सर ये एक फैक्ट नहीं है कि रेजिस्टेंस होती है वायर्स में, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी वेस्ट होती है। बेटा आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, एंड आई एम ग्लैड दैट यू आर थिंकिंग। सपोजिटली ये हमारे पास सर्किट है, ठीक है, इस सर्किट का रेजिस्टेंस कांस्टेंट ही होएगा ना। आप इसकी तारें छोटी बड़ी तो नहीं कर रहे हो, थिकनेस भी चेंज नहीं कर रहे हो, टेम्परेचर भी नॉर्मल रख रहे हो जो है, तो इसलिए इसके रेजिस्टेंस हम कांस्टेंट ही कंसीडर कर रहे हैं। एंड वी आर फिगरिंग आउट द रिलेशनशिप बिटवीन I एंड V। ठीक है बेटा, ठीक है, इसलिए हम उसको कंसीडर ही नहीं कर रहे, हम I और V को सिर्फ। शाबाश। आप जो सोच रहे हो ना वो है R रेजिस्टेंस। जब हम सेमीकंडक्टर्स को देखेंगे जाके, सेमीकंडक्टर जिनसे कंप्यूटर्स बने हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस ड्रॉप हो जाता है, वो उल्टे हैं, वो एक्सेप्शनल है, वो बाद में देखेंगे, अभी नहीं, अभी हम नॉर्मल पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, सो R इज केप्ट कांस्टेंट हियर। बाकी सब बच्चों को भी समझ में आ रहा है बेटा? सो ये रिलेशनशिप है बेटा जिससे हमारे न्यूमेरिकल्स भी होंगे, आगे के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होंगी। रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल का आपने नाम सुना होगा, वो भी सारी प्रॉब्लम्स इसी से रिजॉल्व होंगी। कोई और फार्मूला ही नहीं है, एक ही है। इसको अच्छी तरह से समझ लो, इस पे जो भी क्वेश्चंस हैं प्लीज आस्क मी, ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। Got it? अच्छा जी बेटा पूछो। प्रॉपर का मतलब क्या होता है? किस चीज की? बेटा सवाल पूछोगे तो मैं क्लियर करूंगा ना। अब जब तक बोलोगे नहीं मुझे कैसे पता चलेगा क्या नहीं समझ में आ रहा? हाँ, किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस कांस्टेंट होएगा, तो फिर जो V होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा। वो कैसे होएगा? इधर देखो और से बेटा समझो, शायद कुछ बच्चों का और भी ये इशू हो, सही तरह से शायद मैं समझा नहीं सका। मेरा बेटा ये बताओ कि अगर मैं एक ही बजाय 3 बल्ब्स लगा दूं यहाँ पे, तो यू थिंक तुम सबको उतनी ही पोटेंशियल चाहिए, उतनी एनर्जी चाहिए जितने पहले थी? ज्यादा चाहिए होगी ना। तो फिर जब ये ज्यादा पोटेंशियल होगा तो यहाँ से करंट भी तो ज्यादा आना चाहिए। So that is what we say, potential and current both are directly proportional to each other in a circuit. आप समझ आ गए? शाबाश। ठीक है बेटा, तो हम ये अप्लायंसेस इंक्रीज करेंगे, इनको ज्यादा एनर्जी चाहिए, they will draw more energy। अब वो मोर एनर्जी लाएगा कौन? करंट लेके आएगा। मोर एनर्जी मोर करंट। अब ठीक हो गया? शाबाश बेटा। जी बेटा। सर रेजिस्टेंस इसलिए इंक्रीज नहीं होगी क्योंकि हम वायर की लेंथ या थिकनेस को चेंज नहीं कर रहे। शाबाश, ऐसे ही है बिल्कुल।
बेटा इस स्टेज पे जितने क्वेश्चंस पूछ सकते हो तुम्हारे लिए अच्छे हैं. आई एम जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड द फाउंडेशन फॉर दिस एंटायर कॉन्सेप्ट. और ये मुश्किल कॉन्सेप्ट है, आई नो. आगे कॉन्सेप्चुअल है तो के नहीं चल सकते आपके, फंसोगे आगे नहीं पूछोगे तो. ठीक है जी, शाबाश जी, वेरी गुड. आगे चलते हैं. बेटा इनको जो सर्किट के अंदर चीजें लगती हैं, क्या क्या लगता है सर्किट में? मैंने आपको यहाँ पे बल्ब की एग्जांपल दी. और क्या क्या हम कनेक्ट कर सकते हैं इन द सर्किट? मोटर, स्विच, बजर, यस, बल्ब, ट्यूब, सॉकेट्स, बजर से बजर, बजर, और ये सारी चीजें जितनी अप्लायंसेस हैं, एसी, पंखा, बल्ब, लाइट, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल चार्जिंग, उन सबको हम कहते हैं रेजिस्टर्स. क्या कहते हैं हम उनको? दे आर कॉल्ड रेजिस्टर्स. कैन यू फिगर आउट व्हाई वी कॉल देम रेजिस्टर्स? एक बल्ब है, उसको हम रेजिस्टर कह रहे हैं सर क्योंकि वो उसकी एनर्जी यूज अप करते हैं. यस, क्योंकि ये एनर्जी कंज्यूम करते हैं जो यहां से आ रही होती है. और अगर इनका रेजिस्टेंस होएगा तो ये रेजिस्ट करेंगे तो एनर्जी कंज्यूम करेंगे ना. दैट्स व्हाई वी कॉल देम रेजिस्टर्स. दे ऑफर द रेजिस्टेंस. ठीक है, शाबाश. ओके जी. बेटा ओहम्स लॉ में उसकी रिलेशन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है उसका ग्राफ. मैंने जो v और i का ग्राफ बनाया था ना यहाँ पे, वो भी इंपॉर्टेंट है. उसका भी पता हो आपको कि v और i में रिलेशनशिप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की एक स्ट्रेट लाइन डायगोनली बनती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ओके, सर्किट में अब हम एक और इंपॉर्टेंट चीज करने लगे, कॉम्बिनेशन ऑफ circuits. Let's suppose I have two resistors. चलो 3 कर लेते हैं. They are connected with the battery in this fashion. इसका इनके इन रेजिस्टर्स को अब मैं नाम दे रहा हूं. ठीक है, R1, R2 and R3. They can be like 3 bulbs, 3 lights, 3 fans और 3 mobiles being charged. ठीक है ना, कुछ भी हो सकते हैं. 3 रेजिस्टर्स हैं, R1, R2 and R3. राइट? इसको हम सर्किट कहेंगे, क्लोज सर्किट. ओके, ये कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ? और ये भी एक कॉम्बिनेशन है रेजिस्टर्स का. है कि नहीं? R1, R2, R3, 3 बल्ब्स है, 3 रेजिस्टर्स हैं. इस तरह से भी कनेक्ट हो सकते हैं, इस तरह से भी कनेक्ट हो सकते हैं. What is the difference between the two combinations? सर वो सीरीज है, वो पैरेलल है. Herman is saying कि ये सीरीज में, one after the other, series. Do you agree with it? Rest of you people. असेंबली में जैसे लाइंस में आप एक दूसरे के पीछे खड़े हो जाते हैं, ऐसे ये खड़े हैं. ओके, वी कॉल इट सीरीज कॉम्बिनेशन. और ये क्या है एक दूसरे के? पैरेलल. पैरेलल. शाबाश, वेरी गुड. So resistors, they are connected in series in this combination, and resistors, they are connected in parallel to one another in this combination. ठीक है बेटा, ये क्या कॉम्बिनेशन बना?
सर पहला वाला सीरीज में है, बाकी दोनों पैरेलल में। ये क्या कॉम्बिनेशन होगा फिर? पीपल ऑनलाइन, आप लोगों के इनपुट चाहिए यहाँ पे। सर ये पैरेलल ये पैरेलल है पैरेलल है। जी अरीबा, ये पैरेलल है। यस पैरेलल टू वन अनदर, तीनों। तो इसमें और इसमें तो फर्क है। सर R1 और R2 है और R3 नहीं है। R3 उनमें सीरीज के साथ लगा हुआ है। शाबाश, excellent. R1 and R2 they are parallel to one another, whereas both of them they are in series with R3. बेटा ये इस तरह के कॉम्बिनेशन का फायदा क्या होता है? क्यों करते हैं हम इस तरह के ऊटपटांग कॉम्बिनेशंस? क्या जरूरत पड़ेगी इनकी? जी सर ताकि अगर एक खराब हो तो सर्किट ब्रेक ना हो। ऑलराइट, लेट्स सपोज यहां से हमने इसका सर्किट ऑन किया, वी जस्ट मेड इट ओपन, ओनली ओपन किया। यू थिंक इलेक्ट्रॉन्स विल बी एबल टू गो बैक टू द बैटरी? नो। ये सारा नहीं। ब्रेक आ गया बीच में, सर्किट ब्रेक हो गया, सो नो मोर फंक्शन ऑफ दिस थिंग। और इसमें अगर मैंने यहाँ पे ब्रेक किया, सर ऊपर नीचे सर उसके पास दो अल्टरनेट पाथ्स होंगे फिर भी। राइट, पैरेलल में अल्टरनेट पाथ्स फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, यहाँ पर कोई अल्टरनेट पाथ नहीं है। सो कैन वी से दैट इन सीरीज वी हैव जस्ट वन पाथ, सिंगल पाथ फॉर द फ्लो ऑफ current, for the flow of electrons or current in series, or parallel में it offers more than one path. ठीक है बेटा? अच्छा जी, देखो आपने सेल्स और बैटरीज देखे होंगे। सेल के ऊपर कुछ पावर रेटिंग, कुछ वोल्टेज लिखी हुई होती है उसके ऊपर। ये जो छोटा सा सेल होता है वो कितने वोल्ट्स का होता है, जो हम अपने रिमोट कंट्रोल्स में 1.5 उसके साथ लिखा हुआ होता है 1.5 V। इसका मतलब होता है कि उसकी वोल्टेज 1.5 है। ठीक है, जो गाड़ी की बैटरी होती है या यूपीएस की बैटरी, वो कितने वोल्ट्स की होती है? I think 12. ओके, शाबाश, वेरी गुड, 12 वोल्ट्स। ठीक है, इट मींस इट इज एबल टू प्रोवाइड। 12 नहीं होती, 12 की तो बीच में वो चार्जिंग डॉक होती है गाड़ी में। नहीं, उसकी कैपेसिटी तो 12 वोल्ट्स की है ना। दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज इट कैन प्रोवाइड, मैक्सिमम एनर्जी दैट 1 कूलम कैन बी प्रोवाइडेड। सो सेल में कितनी है? 1.5, उससे ज्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं है बेचारे, उससे कम तो वो प्रोवाइड कर सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द अप्लायंस आगे जो आपने कनेक्ट की हुई है, और ये मैक्सिमम 12 वोल्ट्स प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है बेटा? ओके, इसका मतलब क्या होता है 1.5 या 12 वोल्ट्स का? दैट मींस दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी दैट कैन बी प्रोवाइडेड टू 1 कूलम। राइट, ऐसे ही एग्री? लेट्स सपोज मैं 1 कूलम को एक E के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन के साथ। लेट्स सपोज दिस इज 1 E,
और ये 1.5 या कोई भी फिक्स, इसमें से दोनों में से कोई आप एक खुद से सोच लो, मैक्सिमम वोल्टेज, राइट? तो इसके ऊपर उतनी ये आ रहे हैं बारी बारी सारे। लेट्स सपोज ये कंप्लीट सर्किट है। पाथ की बात होगी, पाथ तो सबको क्लियर है ना? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट V पोटेंशियल। अब हर कूलम के पास लेट्स सपोज 12 वोल्ट्स हैं, 12 वोल्ट्स, और ये तीनों बल्ब एक जैसे लगे हुए हैं, ठीक है? इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी सेम है, पावर रेटिंग भी सेम है, ये एक जितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं बराबर की। व्हाट डू यू थिंक, एक कूलम R1, R2, R3 जब तीनों में से गुजरेगा, इट हैज टू प्रोवाइड एनर्जी टू ऑल थ्री ऑफ देम। ऐसा नहीं हो सकता कि ये सिर्फ एक को एनर्जी दे और बाकियों को ना दे, वो गुजरने नहीं देते इसको, राइट? तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, एक कूलम कितनी कितनी एनर्जी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करके जाएगा? सर R1 सबसे ज्यादा ब्राइट होगा, R2 उससे कम होगा, R3 उससे कम होगा। सर सब एक ही तरह के होंगे। हरमैन का तो ख्याल वो है डिवाइड कर देगा 3। इसमें सबसे ज्यादा होगी, इसमें उससे कम, यस सर, कम होगी। हमजा इस का तरह होगी सर। डिवाइड तो तीनों में एक ही होंगी। तीनों में इक्वल होंगी। यस सर, इक्वल होंगे। इक्वल होंगे, शाबाश, एक्सीलेंट। मेरा अगला सवाल है, बिल्कुल ठीक बताया, क्यों इक्वल होएगी? सर क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट इतनी है, उसके बाद वो पास करेगी। यस सर, बिल्कुल, तीनों सेल, तीनों बल्ब एक जैसे हैं, ठीक है? उनकी पावर रेटिंग एक जैसी है। सो 12 में से इसके पास भी कितने आ जाएंगे? 4 4 4। देखो, हर एक कूलम की बात हो रही है, सारे की नहीं हो रही, सिर्फ एक कूलम। यहाँ पे कितना देके जा रहा है? 4 जूल्स, 4 जूल्स एंड 4 जूल्स। ऑलराइट, सो अगर मैं इसको प्लस करूं, यानी मैं इसका V1, ये V2 है, ये V3 है, तो अगर मैं V को ऐड करूं, टोटल V दैट इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ऐसे ही है बेटा सीरीज में? ऐसे ही सर। जी सर, ऐसे ही। आ जाओ इधर देखते हैं, इधर क्या हो रहा है। यहां से भी वही V 12 वोल्ट्स आ रही है लेट्स सपोज, और यहां से भी हर एक कूलम के पास 12 वोल्ट्स हैं। अब यहां पर पहुंच के 3 रास्ते हैं। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, ये वाला कूलम किस तरफ जाएगा? इधर जाएगा, सेंटर से पास होएगा या नीचे से पास होएगा? तो तीनों में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। इक्वली डिवाइड, यस सर। ठीक है? तो जो E इधर आएगा वो इधर जा सकते हैं बाकी दो में? इन दो में सर, नो, क्योंकि जब ये यहां पर पहुंचेगा और उसके बाद ये एम्प्टी होके वापस बैटरी में आ जाएगा, 0 होके आएगा। 0 होके आएगा। ऑलराइट, सो एक कूलम जो यहां से पास हो रहा है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, इसको कितनी एनर्जी दे रहा है? सर जितनी उसके पास है। 12। शाबाश। कोई और, एक और E यहां पर आ गया था, उसने कितनी एनर्जी दी? और इधर 12 12 सबको कितनी कितनी मिल रही है? 12 12। सो इसमें V ऑफ द बैटरी की, जितनी भी बैटरी की V है उतनी ही रेजिस्टर्स को पोटेंशियल मिल रहा है, ठीक है? सो वी कैन से दैट V of the battery is equals to V of each resistor. सर इसकी बैटरी ज्यादा जल्दी सेम ही यूज होंगी ना दोनों की क्या यूजेज? सर हो सकता है पहले वाले की तो ज्यादा 12 ही है। चल जाए, ज्यादा ड्यूरेबल हो दूसरे वाले से, क्योंकि दूसरे वाले की जल्दी यूज अप हो रही है। Sandeep thinks this way. जी, बाकी बच्चों का क्या ख्याल है? तो मुझे लगता है नहीं, क्योंकि वो 12 वोल्ट ही दे रही है, वो आगे जाके वो डिवाइड हो रहा है। ओके, हमजा का और अरहम का। पैरेलल वाले में भी सर मैंने तो बोला ही नहीं। मैं तुमसे जबरदस्ती बुलवा लेता हूं। अच्छा तुम बताओ फिर। अली आप भी कुछ बता रहे थे, शाबाश, बताएं जी। व्हाट डू यू थिंक? बेटा गलत ही होगा ना, ज्यादा से ज्यादा बोलो तो सही। लेकिन सर बल्ब को एनर्जी तो पैरेलल में ज्यादा मिल रही है सीरीज से। ज्यादा मिल रही है तो ये पैरेलल में भी उतनी ही मिलेगी। यस, तो सेम मिल रही है। शाबाश।
और इसमें क्या हो रहा है, हर एक डिवाइड सर डिवीजन हो रही है बस। तो दिस विल लास्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम। लेकिन इसकी ब्राइटनेस क्या होगी इन बल्ब्स की, लो कम होगी, तो डिमर होंगे उसके मुकाबले में। एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, ये बैटरी जल्दी कंज्यूम हो जाएगी लेकिन ये ब्राइट होंगे ज्यादा, बिकॉज दे आर ईटिंग अप मोर एनर्जी, फास्टर मोर, यस फास्टर एंड मोर एनर्जी। बेटा समझ में आ रही है ये चीजें? तो अभी तक हमने आई की बात की। लेट्स सपोज इस बैटरी का करंट आई है, लेट्स सपोज 1 एम्पियर है, यानी ये 1 कूलम पर सेकंड। यहां से भी आई पास हुआ ना, यहां से भी आई पास हुआ, यहां से भी आई, यहां से कितना पास हो रहा था? अगर आई इज द टोटल चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी, तो यहां पर आके यहां तक तो आई ही है, यहां पे क्या हो जाएगा फिर स्प्लिट। यहां से कितने गुजरेंगे, I1, यहां से I2, यहां से I3, ऐसे ही होएगा ना। यानी कि सर जो हमने पढ़ा था कूलम्स, जो कि एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया, पैरेलल सर्किट में पूरे कूलम्स डिवाइड हो जाएंगे हर रिस्पेक्टिव वायर पे। एक्सीलेंट, शाबाश। So I will be equals to I1 plus I2 plus I3। ठीक है बेटा, और इसमें I of the battery is equals to I of the each resistance. Current remains the same. I of the battery, I through each resistor, that is same. अगर 5 कूलम्स निकल रहे हैं यहां से, तो इसमें से भी 5 गुजरेंगे, इसमें से भी 5, इसमें से भी 5। और अगर 5 यहां से निकल रहे हैं तो इसमें से भी 2, इसमें से भी 2 और इसमें से 1 रिमेनिंग। ठीक है जी बेटा, अगर 1 कूलम की एनर्जी की हमने बात की थी, लेकिन अगर 5 कूलम्स निकल रहे हैं तो रास्ते तो 3 है ना, पांचों एक में से तो नहीं गुजरेंगे। ठीक है, डिवाइड हो जाएंगे, शाबाश। और यहाँ पर 5 कूलम्स सारे सब में से गुजरेंगे। ये हमने लिख दिया कि कूलम्स I that means same। यहाँ पर I1 is equal plus I2 plus I3 is equals to the current provided by the battery। सर सीरीज और पैरेलल में सर मुझे पूछना सर कि यहाँ पे सर ई जो है एक ही सब बल्ब में से गुजरेगा सर, वहाँ पे हर बल्ब में से अपना अलग ई गुजरेगा। तो सर सपोजिटली ई एक नंबर है, नंबर ऑफ कूलम्स, जैसे नंबर ऑफ, ठीक है। तो हाँ, तो नंबर ऑफ कूलम्स